भाई साहब हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम इमरोज आलम भाई साहब, ये इस्लाम को एक्सपोज करते हैं। तो पहला सवाल ये कि आखिर क्यों हुआ एक्स मुस्लिम? अपने जब से धर्म थोड़ा आपका खराब हो गया है। अगर आप कहते हैं साइंस के खिलाफ है ये चीज, अरे सुन लीजिए यार, आप बोलने नहीं दे रहे, अपने शब्द मेरे मुंह में ठूसिए मत प्लीज। क्या आपने तमाम चमत्कारों को नकार के मुस्लिम से एक मुस्लिम हो गए, तो कैसे दूसरे धर्म के चमत्कार आपको अच्छे लगने लगे? ये फंस गया। जहाँ पर भी मुझे नहीं इस्लाम में चमत्कार बताइए, कहाँ चमत्कार? इस्लाम में चमत्कार है, अब बताओ। नहीं। दुनिया का सबसे सटीक और सही धर्म कौन सा आपके हिसाब से? मानवता। तो भगवान शंकर में बिलीव है आपका, सनातन में? मेरा भगवान शंकर पर भी है, श्री कृष्ण पर भी है। ये राजनीति के तहत बिलीव आ गया क्या कि भाई सरकार ऐसी चल रही है कि सनातन सत्य है तो चलो उसमें चलो। सनातन धर्म में जीव हत्या पाप है। एक जिक्र हम सुनते हैं कि राजा दशरथ ने तीर चलाया, श्रवण कुमार के लग गया, तो राजा दशरथ को जीव मारना चाहते थे तभी तो लगा, अगर नहीं मारना चाहते तो कैसे लग गया, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो अगर जीव हत्या पाप है तो राजा दशरथ उस जीव की हत्या क्यों कर रहे थे? एक बात मैं कहना चाहूंगा पहले तो आपसे, आप मुझसे इस्लाम पर बात करना चाहते हैं, हिंदुइज्म पर? ये नहीं, अरे सुनिए, ये आपका टॉपिक ही नहीं है। बस सुनिए, किसी पर बात नहीं कर सकता मैं। यार आप बोलने का मौका देते हैं, पत्रकार कैसे हैं यार? बोलने तो दीजिए यार, अपने शब्द में ठोकिए। से पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आप एक्स मुस्लिम हो गए तो बिलीव धर्म से खत्म होना चाहिए, किसी भी धर्म से खत्म होना चाहिए, तब तो हम आपको कहते हैं कि हाँ आप ठीक जगह है। लेकिन जब एक धर्म से बिलीव हटा के आप दूसरे पे जाए, वो भी तब जब उस धर्म की मान्यताएं राजनीतिक मान्यताओं में परिवर्तित हो रही हैं, तो आप एक्स मुस्लिम नहीं एक्स राजनेता बनना चाहते हैं शायद। अभी आपने जो वीडियो देखा है, ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ और ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है। आप तो जानते होंगे एक्स मुस्लिम जो कि मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, आज उसी का एक वीडियो आया है जिसके अंदर एक भाई ने एक्स मुस्लिम की बैंड बजा डाली। वो मुसलमानों की बुराई कर रहा था, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। अभी एक भाई ने आकर उसको सबक सिखा डाला और उसकी बोलती बंद कर डाली। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक्स मुस्लिम बने हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर देते हैं और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं। ऐसा ही वीडियो जो कि आपने अभी शुरू में देखा है, वो वीडियो में देखोगे कि किस तरह से ये एक्स मुस्लिम इस्लाम धर्म को गलत बोल रहा था। तो एक हिंदू भाई ने इससे कई सवाल ऐसे किए कि इसकी बोलती तक बंद हो गई और इसके मुंह से जवाब तक न निकला। ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। कोई बोलना। हाँ भाई साहब हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम इमरोज आलम भाई साहब, ये इस्लाम को एक्सपोज करते हैं। तो पहला सवाल ये कि आखिर क्यों हुआ एक्स मुस्लिम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ एक्स मुस्लिम क्यों हुआ। देखिए, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, कच्ची मिट्टी को कैसे कोई भी बर्तन बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन उस बर्तन को पता चल जाए, अपनी मिट्टी की कीमत पता चल जाए। मुझे तो यार छोटी सी बना रखा बर्तन, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा बर्तन बन सकता था। ठीक है, मैं तो कुएं का मेंढक बना पड़ा। अगर इस कुएं से बाहर निकलूं तो बहुत बड़ा तालाब है, तालाब के पास समुंदर है, महासागर है। वो पढ़ लिख के समझ के। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपने इस्लाम धर्म छोड़ दिया कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जब उजाला आता है तो अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। समझ गया। जैसे आपको पता चलता है, जिस पैगंबर के लिए हम अपनी जान देने को तैयार थे, सर तन से जुदा के नारे लगाते थे, अपना सर कटवाने को तैयार थे, सामने काटने को तैयार कहा है कि आप जान दे दो और सर तन से जुदा। जवाब ले लीजिए। तो लेकिन जब उस पैगंबर की, उस इंसान की जब आपको असलियत पता चलेगी, वो इंसान 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर रहा है, एक बेटा पैदा हो रहा है बिना निकाह की, मारियल कृत्या से हो रहा है, एक लेडी सफिया के बाप का कत्ल करके, भाई का कत्ल करके, हस्बैंड कत्ल करके उसी रात उसका सेक्स कर रहे हैं बिना निकाह के, बाद में निकाह हो गया हालांकि। इसकी मौत तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? और जब हम कुरान को खोल कर देखते हैं, अल्लाह की किताब है, तो उसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं मिलता। ये मिलता है एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल। मगर वो इंसान कौन है? सिर्फ मुसलमान ही कुरान की नजर में इंसान है। जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के वो खुले दुश्मन है, वो जहन्नुम का ईंधन है। अभी बता है भाई, अभी बता है। ये जब आपको इस्लाम की सच्चाई पता चली कि इस्लाम में ऐसी ऐसी गुरुताएं, ऐसी ऐसी खराब बातें हैं, तो आप एक्स मुस्लिम हुए, आप नास्तिक क्यों नहीं हुए? नहीं, मेरा पहले से अकीदा था। कोई मैं एक्स मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम का होने का मतलब सीधा ये नहीं कि नास्तिक हो। मैं हमेशा से मानता था कोई एक सुपर पावर है
वो एक सुप्रीमो है जो इस दुनिया को चला रहा है ना? अभी वो सुपर पावर कौन आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो जो भी सुपर पावर है उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। जितने नाम दिए हम ही लोगों को नाम दिए और वो हर किसी का नाम दो तीन एग्जांपल। रजनीश ओशो जो थे वो एथिस्ट थे, ठीक। भगवान बुद्ध थे जो एथिस्ट थे। दुनिया में ना जाने कितने नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब ये कि जो धर्म की फिलोसफियों से ऊपर उठ जाता है, उसका दिमाग सेट हो जाता है। लेकिन आपने जब से धर्म छोड़ा आपका खराब हो गया है। कहाँ से आया आपके हिसाब से? सनातन की शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत जहाँ से मानवता की शुरुआत होती है, कहाँ से? इंसानियत की, जिसका अंत है ना आदि है, जिसका अंत है ना आदि है। तो भगवान शंकर से शुरुआत नहीं हुई है? भाई साहब, भगवान शंकर से पहले सनातन है क्या? ये सुन तो लीजिए, मैंने शुरू में कही, मैं किसी बात को नकार नहीं रहा। उस वक्त मैं था ना आप थे, लेकिन कुल मिला के मोहम्मद के टाइम पे आप थे, जो हदीसें लिखी गई हैं। पैगंबर मोहम्मद की किताबें मिलती है। शिव जी कहीं किसी को बिना खता बेकसूर को जो मुझे ना माने उसका कत्ल कर दो, वध कर दो। शिव जी ने ऐसा नहीं कहा। एक जिक्र है शिव जी भगवान के बारे में कि वो गणेश जी की गर्दन काट दी थी, तो वो हाथी की बछिया का, हाथी का बोला था सिर, तो उसमें हत्या की तो जिक्र आ गया ना कि शिव जी ने गणेश जी की गर्दन काटी। और सर्जरी, पहली सर्जरी बताई जाती है भगवान शिव ने करी, ठीक है। तो ऐसा तो है, हत्या तो हिंदू धर्म में भी है। ये फंस गया सी है। बताओ। देखिए सुनिए, उसे एक जिद जब जाने नहीं दे रहे अंदर, वो जानते नहीं इस बारे में, वो हत्या नहीं कहेंगे। जब पता चला वो गर्दन लगा दी, पहली सर्जरी कहेंगे। अगर आप कहते हैं साइंस, अगर आप कहते हैं साइंस के खिलाफ है ये चीज, अरे सुन लीजिए यार, आप बोलने नहीं दे रहे, अपने शब्द मेरे मुंह में ठूसिए मत। पूरा एक्सरे हो गया। चाहता हूं कि आपने तमाम चमत्कारों को नकार के मुस्लिम से एक मुस्लिम हो गए, तो कैसे दूसरे धर्म के चमत्कार आपको अच्छे लगने लगे? जहां पर भी दोनों तो एक ही बात मुझे है। नहीं, इस्लाम में चमत्कार बताइए, कहाँ चमत्कार? इस्लाम में तो बड़े चमत्कार है। दुनिया का सबसे सटीक और सही धर्म कौन सा आपके हिसाब से? मानवता। मानवता। तो भगवान शंकर में बिलीव है आपका, सनातन में? मेरा भगवान शंकर पर भी है, श्री कृष्ण पर भी है। ये राजनीति के तहत बिलीव आ गया क्या कि भाई सरकार ऐसी चल रही है कि सनातन सत्य है तो चलो उसमें चलो? क्योंकि एक्स मुस्लिम साहिल अभी वापस मुस्लिम हो गया, आप भी वो नहीं, सुनिए, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। माँ की लिए गए थे, और मेरी माँ जिंदा होती, सच में तो मैं इस मुहिम में ना आता, मैं इस्लाम छोड़ देता, लेकिन अपनी माँ का दिल कभी ना दुखाता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे तो गाली दूं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस भाई ने बिल्कुल सही बोला कि आप एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि राजनेता के चक्कर में, जैसा कि अब सरकार चल रही है उसके चक्कर में लग करके एक्स मुस्लिम बताने लगे अपने आप को। हो सकता है कोई इसको पद चाहिए होगा तभी ये इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जो भी लोग इस सरकार में मुस्लिम का विरोध करते हैं वो अच्छे पद पे ही जाता है, तो इसलिए ये एक्स मुस्लिम बन चुका है। बाकी आपकी राय क्या है और बाकी आगे वीडियो देखिए। ये सच है। बताओ, सनातन धर्म में जीव हत्या पाप है। एक जिक्र हम सुनते हैं कि राजा दशरथ ने तीर चलाया, श्रवण कुमार के लग गया। तो राजा दशरथ को जीव मारना चाहते थे तभी तो लगा, अगर नहीं मारना चाहते तो कैसे लग गया, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो अगर जीव हत्या पाप है तो राजा दशरथ उस जीव की हत्या क्यों कर रहे थे? ये फंस गया सी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा पहले तो आपसे, आप मुझसे इस्लाम पर बात करना चाहते हैं, हिंदुइज्म पर? ये क्योंकि आप नहीं, आपने कहा मैं अरे सुनिए, ये आपका टॉपिक ही नहीं है। बस हवा निकल गई। मैंने हिंदू धर्म के चंद किताबें, चंद चीजें पढ़ी है। मैं इस पर किसी से, सुनिए, किसी पर बात नहीं कर सकता। इस्लाम की सारी पढ़ी आपने? यार, आप बोलने का मौका नहीं देते। पत्रकार कैसे हैं यार? बोलने तो दीजिए यार, अपने शब्द में ठोसिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मुझसे इस्लाम पर बात कर सकते हैं, कुरान पर बात कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ा सही मुस्लिम पे कर सकते हैं, तिरमिजी पे कर सकते हैं, सुनन नसाई पे कर सकते हैं, अबू दाऊद पे कर सकते हैं। इससे आप अरे कहना क्या चाहते हो? ये एक ऐसी किताब है, ये समझ नहीं आ सकती। वो भाषा जिसमें चे नहीं है, छे नहीं है, टे नहीं है, ठे नहीं है, चम्मच नहीं लिख सकते, ठे से ठटेरा नहीं लिख सकते, ठे से ढक्कन नहीं लिख सकते। हाँ, वो भाषा जिसके लिमिटेड, जिसके वो है क्या, इंग्लिश में लिमिटेड, इंग्लिश में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में चम्मच नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, इंग्लिश में ब्रा लिख सकते हैं। अरे इंग्लिश में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। रावण को रावण लिखेंगे, ये है, जैसे उर्दू में भी लिखेंगे, मगर इसमें तो बहुत सारे नहीं है, उर्दू में लिए गए हैं। इसकी माँ का। अच्छा, एक भाई यहाँ पर कोई था, उसने एक सवाल बोला था कि देखो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स को ब्रह्मांडी क्यों कहते हैं, इसको अल्लाह और बुद्धान क्यों नहीं कहते? कहा था ना। तो उस भाई के सवाल का जवाब उसके सवाल में ही था, क्योंकि यूनिवर्सान भी नहीं कहते, यूनिवर्स कहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आप एक्स मुस्लिम हो गए तो बिलीफ धर्म से खत्म होना चाहिए, किसी भी धर्म से खत्म होना चाहिए, तब तो हम आपको कहते हैं कि हाँ आप ठीक जगह है। लेकिन जब एक धर्म से बिलीफ हटा के आप दूसरे पे जाए, वो भी तब जब उस धर्म की मान्यताएं राजनीतिक मान्यताओं में परिवर्तित हो रही हैं, तो आप एक्स मुस्लिम नहीं, एक्स राजनेता बनना चाहते हैं शायद।
सो दोस्तों, जैसा कि इस चश्मे वाले भाई ने सही कहा इस एक्स मुस्लिम के लिए कि आप एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि एक्स राजनेता बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट बोला है। और आपकी क्या राय है इस भाई के लिए कि एक्स मुस्लिम नहीं एक्स राजनेता बनना चाहते हैं? क्या इस भाई ने सही बोला है? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। और हाँ, ये ऐसा ही करने वाला है क्या, इसको लेकर भी आप अपनी राय जरूर दें। बाकी आगे का वीडियो देखिए अब कैसे भागने वाला है जब इससे सवाल के जवाब नहीं दिए जाएंगे। ये कहना आपका है, अपने शब्द मेरे मुंह में आप घुस रहे हैं जबरदस्ती। मैंने इस्लाम छोड़ा है, मुझे अधिकार है संवैधानिक रूप से, मैं किसी मैं किसी को मानूं ना मानूं, मैंने इस्लाम को छोड़ा है। मैं जब इस्लाम को छोड़ा तो मैं कहता हूँ चाचा की, फूफी की, मामी की, खाला की, पहले था मैं सेक्स मुस्लिम, अब हूँ मैं एक्स मुस्लिम। इसी के साथ जय हिंद। चाचा की मम्मी की, अरे रुको तो सही, अरे भाई साहब, अरे चाचा की मम्मी की खाली की बोल लेते ये भाई। साउथ इंडिया में भी होता है निकाह, साउथ इंडिया में हम चचेरी बहन से फुफेरी बहन से निकाह कर सकते हैं, इस्लाम में नहीं। देखो ये निकाह करना, ये खाना पीना, ये पहनना ओढ़ना रिलीजन पे नहीं और रीजन पे डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपके यहाँ का कल्चर कैसा है। आदिवासी समाज में भाई बहन होता ही नहीं है ना। आप जंगलों में चले जाओ, हुला लाला हो करते, उन्हें क्या पता। तो ये उनके भाई जिस रीजन में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से तय होता है, धर्म के हिसाब से तय नहीं होता। तो ये थे एक्स मुस्लिम, कोशिश करिए इन्हें एक्सपोज करने की। दरअसल एक्स मुस्लिम कुछ नहीं है, ये सत्ता के बहाव में बह गए हैं। हो सकता है कल को इनकी कोई मुंह बोली माँ बहन आ जाए, कहते मेरी तमन्ना है तू वापस से मुसलमान हो जा एक्स मुस्लिम की तरह, तो शायद ये कल को फिर मुसलमान नजर आए। ये बड़ी दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।